जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चंद्र में कोटि कोटि नमन। गुरु जी प्लीज ब्लेस ऑल द संगत। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग से भरा हुआ और चाहेंगे कि सबको सबकी ब्लेसिंग सबके पास पहुँचे। आज मोस्टली गुरु जी के ब्लेसिंग्स भरे संदेश सबके लिए है, तो ध्यान से सुनिएगा। आज का मंत्र जाप के साथ ही आज का शुक्राना सत्संग प्रारंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें, गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। गुरु जी से आज्ञा ले रही हूँ। हे गुरु महाराज, आपका सत्संग सुनाने जा रही हूँ आपकी संगत को। प्लीज ब्लेस मी और सारी संगत को भी ब्लेस करें। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला तो कर ले जतन, बाद में फिर पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, इंसान सिर्फ पैसे से ही अमीर नहीं बनता। असल दौलत इंसान का ईमान, किरदार और उसका सच्चा हृदय होता है। संगत जी, लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो अब ध्यान से सुनना इस पैराग्राफ को, बहुत जबरदस्त चीज है। लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो अपने मायके या अपने किसी रिश्तेदार या अपनी फ्रेंड के पास चली जाती है। परंतु आपने कभी ऐसा सोचा है कि जब पुरुषों को कोई प्रॉब्लम हो तो कहाँ जाए? पुरुषों का तो कोई मायका भी नहीं होता, ना ही कोई ऐसा आंगन जहाँ वो निसंकोच लौट सके, जहाँ कोई उनका माथा चूम कर कहे, थक गए हो ना, थोड़ा आराम कर लो। वो चलते फिरते निरंतर एक पुत्र, एक पिता, एक पति बनकर अपने कंधों पर जिम्मेवारियों का बोझ लिए हुए है, पर खुद के लिए ठहर नहीं पाते। जय गुरु जी। संगत जी, इससे क्या पता चलता है? लड़कियां अपना दुख सुख कहीं भी रोके सकती हैं, परंतु जो पुरुष होता है सबसे पहले वो किसी का बेटा है, उसके बाद जब शादी हो जाए तो पति बन जाता है और बाद में पिता बन जाता है। धीरे धीरे उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां बढ़ती ही चली जाती है और इस बोझ तले वो चला जाता, दबता ही चला जाता है। किसका साथ दूं, किसका नहीं? माता पिता का दिया तो पत्नी, जो दूसरे घर से किसी की बेटी आई है उसके साथ क्या होगा? इसलिए वो बेचारा पुरुष कहीं का नहीं रहता। कभी कभी हम इस के ही बारे में सोचते हैं, परंतु आज हमने पुरुष के बारे में भी सोच के देखा तो स्त्री से ज़्यादा पुरुष परेशान होता है। संगत जी, अगर आपके घर तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है तो घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। मंदिर से हनुमान जी के, जो ध्यान से सुनना पा रहे हो, मंदिर से हनुमान जी के चरणों में चढ़ा सिंदूर लेकर मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाने के लिए से आपको सुख समृद्धि आती है। पूजा घर में गाय का घी का दीपक जलाने से कलह क्लेश नहीं होता। छोटी छोटी बातें हमारे गुरु संगत तक पहुंचाने के लिए कहते हैं।
मालूम नहीं संगत करती है कि नहीं। हम तो संगत को केवल सुना सकते हैं कि ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए। संगत जी, जिसका दिल साफ होता है वो हर जगह से ठुकराए जाते हैं। ध्यान से सुनना, जिसका दिल साफ होता है वो हर जगह से ठुकराए जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में जिसके आंसू बात बात पर निकल जाते हैं वो दिल के कमजोर नहीं, दिल के सच्चे होते हैं। समझे संगत जी? एक इम्पॉर्टेंट बात, जो गुरु जी का स्वरूप है उसे आपने पश्चिम दिशा में ही लगाना है। ये भी आज गुरु जी का मैसेज था कि गुरु जी का जो स्वरूप होता है हो सके तो आप पश्चिम दिशा में लगाएं। संगत जी, गुरु जी कहते हैं घर में बेटी का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। कुछ पुरुषों का भाग्य तो तभी चमकता है जब उनके घर पुत्री का जन्म होता है। इस कारण जब भी आप सुबह उठें तो अपनी पुत्री का चेहरा अवश्य देखें, क्योंकि बेटी अपने माता पिता की यश और स्वास्थ्य की कामना करने वाली होती है। सुबह सुबह व्यक्ति अपनी बेटी के मुंह देखने से व्यक्ति के बड़े से बड़े काम भी हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। अतः जब भी आप घर से बाहर निकलो तो अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेर कर निकलें, आपका सब काम हो जाएगा। जय गुरु जी की प्यारी प्यारी बातें बताने के लिए एक परमात्मा गुरु जी, जो भी परमात्मा, हर कोई परमात्मा, जो भी भगवान, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया जो हम इतना अच्छा अच्छा बताते। संगत जी, परमात्मा या गुरु जो भी हो, मैं तुमसे एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर तुम्हारे पास धन आ जाए, गुरु जी बता रहे हैं जिसको मैं ब्लेस करूँ, मान लो उसके पास बहुत सा धन आ जाए तो घमंड मत करना, क्योंकि मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ, मैं तुझे इसलिए दे रहा हूँ कि तू सहायतमंद की मदद कर सको। जिस गरीबी में तुम सब जूझ कर आए हो, बड़े आदमी बन जाओ तो उस तरह और कोई परेशान ना हो। तुम ऐसा कार्य करो, अगर तुम पे पैसा आ गया है, किसी परेशान व्यक्ति की मदद करो, तभी तुम्हारी अमीर होने का फ़ायदा है। किसी को ये मत जताना कि हमने तुम्हारी मदद की है, क्योंकि समझे क्या होता है ना, जब इंसान किसी की मदद करता है, उसका काम दूसरे का काम बनता है। तो कई लोग हमने ऐसे देखे हैं कि बात बात पर उस व्यक्ति को ये जता देते हैं कि हमने तुम्हारी मदद की, देखो तुम्हारा काम हो गया। परंतु जताना क्यों? तुम तो अपने दिल से उसका कर रहे हो, ना कि दुनिया को बताने के लिए कि मैंने ये किया तो इसका ये काम नहीं बताइए। अगर आप और गुरु की शरण में ही रहना चाहते हैं तो जो काम आपने किया है उसका प्रोपेगेंडा बिल्कुल भी ना करें कि मैंने ऐसा किया, उसकी मदद की, तो आपके जो कर्मा से जीरो पे आ जाते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, किसी की मदद के बाद बिल्कुल नहीं जताना। जिसके घर में क्लेश रहता है, आपस में एक दूसरे के प्रति मनमुटाव रहता है, उसके लिए गुरु जी ने उपाय बताया है। ध्यान से सुनना। 5 तेज पत्ते, 5 काली मिर्च और कपूर को जलाना, पूरे घर में इसका धुआं देना। ऐसा करने से
धीरे धीरे घर के कले खत्म होने लगते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का कड़क आदेश है, आज मेरी बात बहुत ध्यान से सुन। अगर बात ना मानी तो आगे के लिए सारा इंतजार करोगे, क्योंकि फिर इस मौके का अगर आज नहीं सुना तो हमें इसके लिए कई समय तक इस मौके को पाने के लिए रहना पड़ेगा सोचते हुए। तुम्हारे लिए कुछ गुरु जी का संदेश संगत के लिए, तुम्हारे लिए कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ। ये सौगात सिर्फ चुनी हुई संगत के लिए है। आज देखता हूँ कि किसका नसीब ये सत्संग सुनने का मौका देगा। तुम्हारी लॉटरी लगेगी। इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट तुम्हारी जिंदगी में आएगा और तुम मेरा शुक्राना करते करते थक जाओगे। जय गुरु जी। भगवान सारी संगत के साथ अच्छा हो, यही हमारी गुरु जी से अपनी प्रार्थना है। संगत जी, आपने अगर घर में आपके कष्ट है तो कैसे दूर हों? बिल्कुल सिंपल सा साधारण सा उपाय। हनुमान जी की चालीसा सबसे सुलभ और बहुत ही पावरफुल मंत्र है, हनुमान चालीसा। इसका सुमिरन आप करते हैं, बस संकट दूर हो जाता है। कभी कभी सुंदरकांड का पाठ भी कर लिया करो। मंगलवार से लेकर शनिवार तक 11 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। ठीक है संगत जी, ये सब क्लियर है ना बात? आपने एक तांबे का लोटा लेकर उसमें जल भर देना है। ध्यान से सुनो दूसरा उपाय। एक तांबे का लोटा, उसमें जल भर लो, फिर उसमें लाल चंदन मिला दो। कौन सा चंदन? लाल। इसके बाद तांबे के लोटे को अपने सिरहाने रखकर रात को सो जाएं। ऐसा अगर आप करते हैं, और आपने क्या करना है, सुबह उठकर उस लोटे को जो जल है तुलसी के पौधे में चढ़ा देना है। ऐसा लगातार धीरे धीरे ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी समस्याएं दूर होने लगेगी और आप उन्नति के मार्ग पर चलने लगोगे। अंदर भी देखो कैसी कैसी बातें बताते हैं गुरु महाराज। जिंदगी में लोगों का हमेशा ख्याल रखना। पहला वो जिसने तुम्हारी जीत के लिए अपना सब कुछ छड़ा दिया, वो कौन है संगत जी? आप कैस कीजिए। वो है तुम्हारा पिता। दूसरा वो जिसकी दुआओं से तुम सब कुछ जीत गए हो, यानी वो है तुम्हारी माँ। माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना, उनकी सेवा करना। गुरु जी कहते हैं अगर आप उनसे जुड़ते हो कि मेरी सेवा करने आए हो, कभी अपने माँ बाप को भी पूछा है? वो दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं क्योंकि तुम उन्हें पूछते नहीं। तो तुम्हें मैं कैसे ब्लेस करूं? जाओ पहले अच्छे काम करो। अगर तुम कोई गलती करके घर से आए हो तो अपने माता पिता से माफ़ी मांगो, और फिर अगर वो आपको माफ़ कर दें फिर मेरे दरबार आओ, क्योंकि पहले तो
जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है उनको ही नहीं पूजोगे। कहते हैं ना कि लोग बड़े बड़े भंडारे कर रहे हैं, लोग पानी के प्याऊ लगा रहे हैं, परंतु उन्होंने घर में अपने माँ बाप को बेचारों को कभी पूछा ही नहीं। तुम्हें क्या तकलीफ है? पहले अपने को देखो, माँ बाप को देखो जिन्होंने तुम्हें इस काबिल बनाया है। आज तुम उन्हीं तक भूल कर बड़े बड़े भंडारे कसे, इसका कोई भी फायदा नहीं है, इसका फायदा शून्य है। इसलिए आप ऐसा मत कीजिए संगत जी। कई बार तो हम गुरु महाराज जी से ये भी सुनते हैं कि माँ बाप जब भी आते हैं, कुछ मांगता है कोई पुत्र की फरियाद लेकर, तुम मेरे से तो पुत्र लेने आ गए मांगने, मान लो वो आपका पुत्र कल आपको ना पूछे, आपकी ऐसी दुर्गति हो जाए तो आप क्या करोगे? इसलिए जो मिले, पुत्र मिले चाहे पुत्र मिले, वो जब तक तुम माँ बाप का आदर नहीं करोगे तब तुम अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स तो आपने ली नहीं। थोड़ा सा तुम पढ़ लिख के लायक क्या बन गए? तुमने तो उनको माँ बाप को ऐसे लास्ट में तो कई बार यहाँ तक नौबत आती है कि आश्रम में छोड़ देते हैं, रोब मारते हैं बच्चे कि हम तुम्हें पाल रहे हैं, परंतु वो समय जब भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप ने भी हमें पाला, उन्होंने तो हमारे लिए हमसे कभी ऐसा नहीं कहा। पर संगत जी हमें बदलते देर नहीं लगती। जब अपने ही बच्चे उस स्टेज पे पहुंचते हैं और माँ बाप को वही बात कहते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। जब वो बच्चा माँ बाप को समझाता है कि हम छोटे थे, हम देखते थे आप दादा दादी से कैसा बिहेव करते थे, तो हम आपको रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि आप कैसे अपने माँ बाप का दिल दुखाते। जब हम दुखाते तो आप हमें डांटते हैं, मारते हैं, तो पता चलना चाहिए बच्चे ही माँ बाप को सही राह पर ला सकते हैं। इसलिए संगत जी, बच्चों के सामने ऐसी कोई हरकत ना कीजिए कि वो बच्चे कल आपके साथ दोहराए, फिर आपको कुछ गुस्सा आए या कुछ कहें, क्योंकि जैसा घर का माहौल होता है बच्चा वही देखता है, जैसे घर के संस्कार होते हैं उसमें भी वही आते हैं। इसलिए अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, माँ बाप की सेवा भाव से करो, गुरु जी की संगत हो, गुरु जी को मानो, दिल से मानो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।